हेलो डियर, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों को बताएंगे कि कैसे एक आप नर्सिंग कोर्स करके आप चाहें, आपके अंदर अगर एबिलिटी है, अगर आपके अंदर दो चीज़ें हैं जो मैं आप इस वीडियो में आज जो है क्लियर करूंगा, और रियल में बहुत सारे इसके एग्जाम्पल यूट्यूब पर पड़े हैं। वास्तव में आपको लगेगा कि नर्सिंग करके हम कहां तक पहुंच सकते हैं, एक इंडियन डॉक्टर को आप फेल कर सकते हो। जी हाँ साथियों, कमाई के मामले में अगर आप नर्सिंग कोर्स करके कुछ करना चाहते हैं तो जो इंडिया में एक डॉक्टर कमाता है उससे 2 गुना सैलरी आपको भी मिलेगा। तो कौन सी बातें हैं, चलिए आज हम बातें करेंगे। और ये उन लोगों के लिए है जो नर्सिंग के क्षेत्र में सच में कुछ करना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो नर्सिंग करके घर पर बैठना चाहते हैं और इंतज़ार करते हैं गवर्नमेंट नौकरी का। तो चलिए आज के वीडियो बहुत खास होने वाला है, आप लोगों को कुछ नॉलेज भी दिया जाएगा और बहुत सारे चीज़ों पर आज हम बात भी करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। मेरा नाम है राहुल मिश्रा और आप देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल को। तो शुरू करते हैं, लेट्स गो नाउ। माय डियर, जैसा कि आप लोग जानते हैं नर्सिंग में बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्स का यहाँ पे ज़रूरत होता नहीं है। आपको या तो जीएनएम है, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग करके रखे हैं, या फिर बीएससी नर्सिंग करके रखे हैं। बेसिकली आप यह 3-4 कोर्स करके आप रखे हैं तो आपके लिए करियर बहुत बढ़िया होने वाला है। आज मैं बताऊँगा आपको, हो सकता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आप जाने होंगे, बहुत सारे चीज़ों पर आप जो है सुने होंगे, लेकिन आज मैं हकीकत बताऊँगा कि क्या रियलिटी है एक इंडियन मार्केट से और एक फॉरेन मार्केट में। तो आज हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे कि नर्सिंग का क्षेत्र कितना बड़ा है और कितना ज़्यादा स्कोप इसमें आपको इधर के क्षेत्र में मिलने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि नर्सिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगा वो आपको मैं जानकारी के तौर पे बताऊंगा। पढ़ाई तो चल ही रहा है, एक आध दिन पढ़ाई आपका डिस्टर्ब रहा है, इसके लिए सॉरी, लेकिन फिर से कल से कंटिन्यू रहेगा। बाकी यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि अगर आप जीएनएम करके रखे हैं, आपको पता है जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग का। अगर बैचलर में आप पोस्ट बीएससी बेसिक करके रखे, या पोस्ट बीएससी करके रखे हैं, या फिर बीएससी बैचलर से नर्सिंग करके रखे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक माइंड कॉन्स्ट्रेंट करके रखे हैं, एक केंद्र करके रखे हैं कि हमें नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा करना है और साथ में वो एक अच्छे स्टूडेंट भी है। अब ऐसा नहीं है कि आप नर्सिंग कोर्स करके बैठ गए हैं घर पे, इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे, हमें सरकारी जॉब होगी। ऐसा नहीं। उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वास्तव में हम नाम करें, पैसे कमाएं और एक सुंदर सा लाइफ जिए, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और यह रास्ता उनके लिए ही है। बात दरअसल है कि आप लोग जानते होंगे, यूट्यूब पर देखे होंगे, बहुत सारे लोग जो सफल हो चुके हैं इस क्षेत्र में, बहुत सारे लोग आपको ये ज्ञान देते नज़र आएंगे कि यूके जाओ, पोलैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, वहाँ फलान जगह, बहुत जगह, 100 जगह के आपको नाम बताया जाएगा कि ये नर्सिंग कोर्स करो, एक एग्ज़ाम कंप्लीट करो और जाओ और लाखों के महीना कमाओ, 2 लाख 4 लाख के महीना भर भर के पैसे देंगे। कि क्या ये बात हकीकत है, क्या बातें सही है, मैं आज आपको डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बता दूं, ये लाइन तो उनके लिए नहीं है जो हाउसवाइफ है। जी हाँ मेरे डियर, क्योंकि आप लोग जानते हैं नर्सिंग कोर्स में जीएनएम ज़्यादातर जो हाउसवाइफ रहती है, जिनका शादी हो गया रहता है, सोचते हैं घर बैठे कुछ कर लिया जाए, और अगर 2 साल 3 साल कोई कष्ट करके कोर्स हो भी जाए, उसके बाद घर बैठ जाए और घर बैठ के जॉब के लिए जो है प्रिपरेशन करे। तो सबसे पहले बात, एक बड़े सा तबका जो गर्ल्स का होता है, बहुत सारे औरतें होती हैं जो इस प्रकार के कोर्स करती है, उनका यहीं पे छट जाता है, क्योंकि वो इसमें नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सबसे पहले आपको एक मजबूत इंग्लिश होनी चाहिए, और ऐसा इंग्लिश नहीं जो आप एक नॉर्मल जो है आप अपने इंडिया में बोलते हैं। एक प्रोफेशनली इंग्लिश होनी चाहिए, जो आप कनाडा जाए, इंग्लैंड जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, इन सभी जगहों पर जाए तो आप बेधड़क वहाँ के जो मरीज आएंगे या जो भी वहाँ का सिस्टम है उसमें आप काम कर सके, ऐसा इंग्लिश होनी चाहिए। इसके लिए बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का, और उसको आपको क्रैक करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो है सारे ट्रेड का स्किल का एग्ज़ाम, तो बात की बातें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लैंग्वेज का एग्ज़ाम आपके
आपके अंदर जो कि खासकर इंग्लिश होता है उसका प्रिपरेशन आपको मजबूत करना पड़ेगा। खासकर 2-3 लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे इंग्लैंड में गए तो यूके का जो इंग्लिश है वैसा ज्ञान, अगर आपको कनाडा साइड में जाना है, अमेरिका साइड में, तो उनका अलग ज्ञान हो इंग्लिश का रहता है। तो तमाम तरीके के आपको उनका एक जो है एग्ज़ाम होता है, OET होता है, उसको क्लियर करना पड़ता है। सीधी सी बातें हैं, समझ गए। अब ये एग्ज़ाम आप बहुत सारे एग्ज़ाम देखे होंगे यूट्यूब पर, OET क्लियर करें, फलान ढिमकान, बहुत सारी चीज़ करें। लेकिन मैं ये बताने आया हूँ कि क्या है सच्चाई। देखिए, सच्चाई यही है कि जो स्टूडेंट अपने अंदर क्षमता रखते हैं, जिनके पास 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। एक तो समय। भाई मेरे, अगर नर्सिंग के क्षेत्र में आते हैं, आपके पास अगर समय है तो वास्तव में आप जो है आप एक बेहतर करियर बना सकते हैं। आप ये मत सोच सकते हैं यहाँ पे कि हम जॉब करेंगे सरकारी, 60-65 हज़ार के महीना कमाएंगे, यहाँ तक रहेंगे। नहीं, यहाँ तक अगर सीमित हो गया तो आपका करियर फॉरेन जाने का यहीं पे समाप्त हो गया, समझ गए। तो आपके पास सबसे पहले समय होनी चाहिए। आपको कोर्स कंप्लीट करके हर एक डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर काम में आए, वैसा डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए नर्सिंग करने के बाद। दूसरी चीज़ें, कुछ महीनों का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मैटर करता है। आपको एक्सपीरियंस 6 से साल महीने का कम से कम एक्सपीरियंस आपके पास एक अच्छे हॉस्पिटल की होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपको काम को बेटर बनाएगा। और आप जैसे ही जाएंगे फॉरेन में काम नहीं आएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। सीधी सी बातें हैं। क्योंकि विदेश जो आप जाते हैं, फॉरेन जाते हैं नर्सिंग के काम करने, तो वहाँ पे कोई उसके जो है सरकार लेकर नहीं जाते हैं। बड़े बड़े जो है आपको ट्रस्ट मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े जो है आपको ब्रोकर मिलेंगे जो लेकर वहाँ पे जाएगा, और वह संस्था से ब्रोकर जो है कुछ और रुपया लेता है और आपको जो है कुछ और रुपया देगा। बट फिर भी इतना रुपया देता है कि इंडिया से सरकारी जॉब में अगर 70,000 मिलता है तो इससे 2 गुना 3 गुना रुपया तो आपको वहाँ पे सैलरी महीने का मिलता ही है। तो वही बातें हैं, मैंने सीधा बताया। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है नर्सिंग का, चाहते हैं कि नहीं हमें सरकारी से मतलब नहीं, हमें पैसा कमाना है, हमें एक बेहतर लाइफ जीना है, तो आप बिल्कुल जो है फॉरेन निकल सकते हैं नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने होंगे। कुछ 6 महीने साल भर का किसी प्राइवेट से भी अच्छे हॉस्पिटल से आप एक्सपीरियंस ले लो। इसी एक्सपीरियंस के दौरान आपको जो है एग्ज़ाम होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, उसको जो है आप प्रिपरेशन कर ले, क्लियर कर ले। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद बहुत सारे आपको जो है वेंडर मिल जाएगा, बहुत सारे संस्था मिल जाएगा जो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपसे संपर्क करेगा या आप उनसे कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस है देख लीजिएगा। बट मैं इतना बता सकता हूँ कि वास्तव में अगर आप पहले से भी जानते हैं कि विदेश जाओ पैसा खूब कमाओ, लेकिन नर्सिंग में इतना पैसा वहाँ पे देता है ना कि एक इंडिया में जो डॉक्टर का मान के 1.5 लाख का महीना है, वह आप जाकर 1.5 लाख के महीना वहाँ कमा सकते हो एज ए नर्स। तो देखिए, इंडिया के डॉक्टर के कंपैरिजन में आप वहाँ पे हो जाते हैं, और कुछ वर्षों का एक्सपीरियंस अगर आपको हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ वर्षों का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो यहाँ के डॉक्टर से आप 2 गुना 3 गुना रुपया कमा सकते हो। इतना ज़्यादा वहाँ पे आपको नर्स के पैसे हैं, इतना ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारा डिमांड है। बहुत सारे तो सरकार जो है गवर्नमेंट इंडिया से जो है डिमांड करते हैं कि हमको इतना नर्स दे दो, हमको जो है इतना जो है हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाला आदमी दे दो। बहुत सारे डिमांड आता है। तो अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर समय है, आपके अंदर एक गोल फिक्स है कि नहीं हमें पैसा कमाना है, बेहतर लाइफ कमाना है, हमें फॉरेन में काम करना है, तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं नर्सिंग करने के बाद। और प्लस उसके बाद समय होनी चाहिए। प्लस आपको जाने आने के लिए नर्सिंग कोर्स में तो 3-4 लाख जितना हो पैसा लग ही जाते हैं। अगर आप सारे एग्ज़ाम OET जो होता है क्लियर कर देते हैं, क्लियर करने के बाद जो है ये OET इंग्लिश का ही एग्ज़ाम होता है, क्लियर करने के बाद जो है आप जाते हैं तो उसको वीज़ा वगैरह जो है आपको क्लियर करवाने के लिए पैसे लगते हैं। लाख रुपए के आसपास जो है आपको लगभग वहाँ जाने के लिए 1.5 लाख रुपए आपको जो है लग जाते हैं एक्स्ट्रा। आपके कोर्स तो किए ही रहेंगे, प्लस में भी 1.5 लाख आपको लग जाएंगे, क्योंकि वीज़ा वगैरह का काम विदेश जाने के लिए होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फुलफिल करते हैं कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम 1
1-1.5 लाख रुपया और लगाएं विदेश जाने के लिए तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं फॉरेन में नर्सिंग जॉब करने का। उसके बाद आपके अंदर अगर बेहतर लगन है, बेहतर अगर आपके पास समय बचा है, आप सोचते हैं कि ना मेरे पास समय का मतलब होता है कि जैसे नर्सिंग कोर्स किए, बहुत सारे लोग घबराने लगते हैं कि अब शादी विवाह कर लेना है, नर्सिंग कोर्स कर लिए तो जॉब तो होता ही रहेगा, तो ये यहाँ पे फिर घबरा जाइएगा। तो ये चीज़ें होता है। उसके बाद जो है आपको बहुत सारे चीज़ें हैं, पैसे होनी चाहिए एक्स्ट्रा में जाने के लिए, बता ही दिए, समय होनी चाहिए, एक लक्ष्य जो है आपके अंदर फिक्स होना चाहिए कि नहीं यार हमें तो पहले विदेश जाना है, नर्सिंग कोर्स करके बेहतर तरीके से पैसा कमाना है और एकदम विदेश में अपना जो है छाप छोड़ना है नर्सिंग के क्षेत्र में। अगर इस टाइप का गोल है, आप सोचते हैं कुछ करने का, तो बिल्कुल जा सकते हैं। और यहाँ जो हमारे इंडिया में डॉक्टर है, नर्स है, उसको आप कई गुना पीछे छोड़कर रख दीजिएगा अगर आप विदेश पकड़ लीजिएगा एज ए नर्स तो। और ये सारे चीज़ें हैं, बाकी पैसा बहुत है, इतना बात तो है। अगर आप अच्छे तरीके से जाते हैं, अच्छे आदमी के थ्रू जाते हैं, तो वास्तव में आप जो है जो 5 साल में वहाँ रह कर दीजिएगा वो यहाँ पे ज़िंदगी भर रह कर नहीं कर पाइएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी आप चाहते हैं कि विदेश कैसे जाया जाता है, नर्सिंग कोर्स करने के बाद क्या प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे फॉर्म डलता है, बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है। इसके बारे में मुझे खास डीपली नॉलेज नहीं है कि क्या प्रोसेस है, कैसे जाया जाता है, कैसे नहीं जाया जाता है। जो हकीकत बात है बता दिए, आप जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, पहले ही बता दिए कि ये चीज़ें सबके लिए नहीं है। सबके लिए कैसे हो जाएगा? बहुत लोग जो है कोर्स करने के बाद जीएनएम बीएससी नर्सिंग करने के बाद होता है छोड़ो चलो अब शादी विवाह करते हैं, थोड़ा मोड़ा प्राइवेट जॉब इधर करते हैं, सरकारी जब आएगा अपने ही इधर तो फॉर्म डालेंगे, होगा तो होगा, ना तो देखा जाएगा, फॉर्म भरते रहेंगे। बहुत लोग ये सोच के कोर्स कर लेते हैं। बहुत गृहिणियाँ हाउसवाइफ रहती है जो सोचती है कि अभी 2-3 साल कष्ट करके कर लेते हैं, फिर तो घरे ही बैठना है, फिर फॉर्म आएगा डालते रहेंगे, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। तो इन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ अपने बैक साइड में कोर्स को रखने के लिए कर रहे हैं कि जब आएगा वैकेंसी तो देखा जाएगा, तो उनके लिए ये सब नहीं है। विदेश जाना मतलब आपको काम करना पड़ेगा, पैसा देगा तो काम करना पड़ेगा, और जब आप काम करेंगे तो एक बेहतर लाइफ स्टाइल जिएंगे ही, क्योंकि कोई भी काम का ही पैसा देता है। ये चीज़ें होता है विदेश में, इस चीज़ का भी पैसा अच्छा खासा मिल जाता है। जैसे होम टेकर, समझ गए ना, होम केयर टेकर जो होता है, जैसे कोई किसी का बूढ़ी माँ बाप हो, उसका तबीयत सेहत ठीक नहीं रहता हो तो उसको देख रेख करना है, तो उस सब के लिए भी जो है आपको एक बेहतर मोटी रकम दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आप इंडिया छोड़ते हैं नर्सिंग कोर्स करने के बाद, तो वास्तव में आप एक बेहतर तरीके से 1-1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का महीना आराम से कमा सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके काम करने के तरीका के ऊपर, आप कितना ज़्यादा जो है अपने आप को चला रहे हैं, ये के लिए जो है आपको डिपेंड करता है। बाकी ये एक एक्टिव स्टूडेंट के लिए ही है नर्सिंग के बाद। बाकी छोटी मोटी बैक साइड में कोर्स को रख देना, ये हो जाएगा, कभी कर लेंगे, अपने ही इंडिया में सरकारी जॉब करना है, हमें बाहर नहीं जाना है, इन सब लोगों के लिए नहीं है। कोई सोचते हैं कि हमें विदेश जाना है, विदेश जाके अच्छे खासे इनकम करना है, एकदम लाइफ को बेहतर बनाना है, नर्सिंग में कुछ करना है, इंडिया हमको छोड़ना है एक पैसे कमाने के पर्पज़ से, एक लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के, तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं। प्लस इसमें एक्स्ट्रा पैसे भी लगते हैं जाने आने का, पता है विदेश जाइएगा, फॉरेन जाइएगा तो पैसा तो 1-1.5 लाख एक्स्ट्रा लगेंगे ही लगेंगे, और यही सारे प्रोसेस है। बाकी अगर जो लोग इच्छुक है जाने के बाद बिल्कुल जा सकते हैं। एक्सपीरियंस भी बता ही दिए कि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, सारा चीज़ बता ही दिए। इंग्लिश की एकदम टॉप नॉलेज होनी चाहिए। बाकी आपको ट्रेड, ऐसा नहीं है कि कोर्स कर लिए और जानकारी कुछ नहीं है, तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपके ट्रेड का भी एग्ज़ाम होता है। ट्रेड मीन्स कहा जाए तो नर्सिंग बैकग्राउंड से, कामों से, नॉलेज से रिलेटेड आपके वहाँ पे भी क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में ही, तो आपको टोटल इंग्लिश में ही रहता है, इंग्लिश का ही जवाब होता है। क्योंकि इंडिया छोड़िएगा फॉरेन में जाइएगा तो हिंदी आपको तो कोई समझेगा ही नहीं, वो बातें ख़त्म कीजिए, काम ही नहीं चलेगा, तो आपको इंग्लिश ही सिर्फ वहाँ पे रहता है। तो इंग्लिश में इसीलिए आपको जो है मजबूत कराया जाता है, इसीलिए मेन इंग्लिश का ही जो है आपको एग्ज़ाम लिया जाता है। आप जो भी तैयारी करें, कनाडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, जो भी हो, यूके का, ये सब का, समझ गए, जो भी आप जहाँ भी जाना चाहते हैं उसका प्रिपरेशन कराया जाता है, और आपको एक जरिया मिल जाता है ओईटी के बाद कि हाँ आप जा सकते हैं क्लियर करने के बाद और सारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने के बाद। ओके,
बाकी अगर विदेश जाने के लिए विदेश जाने की इच्छुक है, OAT एग्ज़ाम क्लियर करने की इच्छुक है, तो आप YouTube पर देख सकते हैं। बहुत सारे चैनल पर आपको बताया जाता है कि क्या क्या प्रोसेस होता है जाने के लिए, कब जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दिया, जो भी मेरे गाइज है, जो भी मेरे जुड़े हुए थे, मैं उनको बता दिया। और एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं चाहते हैं कि हमारे 60-70 हज़ार काफ़ी है, हमारे इंडिया में ही जॉब करना है, सरकारी लग जाए तो बढ़िया है, ना तो 15-20 हज़ार के प्राइवेटे में करना है इंडिया में तो बढ़िया है। लेकिन हाँ, वहाँ अगर प्राइवेट में करिएगा तो कम से कम लाख रुपया के तो महीना ज़रूर देगा प्राइवेट में। अगर विदेश निकलिएगा तो शुरुआती अवस्था में 1-1.5 लाख के महीना, बाकी धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते जाएगा तो 3-4-5 लाख के महीना हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।